श्री जुगल सरकार की महती अनुकंपा से आज के इस प्रेरक पुष्प सत्र में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसका प्रत्येक प्राणी किसी न किसी विशिष्ट गुण से संयुक्त होता है। उससे हम कोई न कोई सलाह लेकर अपने जीवन की राह को सरल बना सकते हैं। हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, हम समस्याओं का हल अपने विचारों से ढूंढते हैं। कभी सफल भी हो जाते हैं, कभी विफल भी हो जाते हैं। कभी कभी समस्याएं कठिन होती हैं तो हमें दूसरों से सलाह लेना पड़ता है। दूसरों से तात्पर्य है कि अपने परिवार के अन्य सदस्यों से भी हम सलाह ले सकते हैं, दूसरे परिवार के सदस्यों से भी हम सलाह ले सकते हैं। और इनका सलाह कभी कभी हमारी समस्या को आसान कर देता है, समस्या का सरल समाधान हो जाता है। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि भारत के एक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी अपने सेवकों से भी सलाह लेते थे, अपने रसोइया से, माली से भी पूछते थे कि बताओ कि इसमें क्या करना ठीक रहेगा, और माली भी सलाह देते थे उनको। कभी कभी उनका सलाह इतना सटीक होता था कि उनके सलाह के अनुरूप शास्त्री जी कार्य करते थे। शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, बुद्धिमान थे, तो उनसे सलाह लेने के लिए उनके मित्र आया करते थे, दूसरे लोग भी आया करते थे। तो सलाह देते देते शास्त्री जी अपने सेवकों से भी पूछते थे कि बताओ भाई माली जी, इसमें क्या होना चाहिए। रसोइया से भी पूछ लेते थे, अन्य झाड़ूदार से भी पूछते थे कि बताइए इसका क्या समाधान हो, और वे सलाह देते थे। बहुत प्रसन्नता पूर्वक उनके सलाह को भी शास्त्री जी सुनते थे। एक बार उनका एक मित्र जो है सो इस व्यवहार से क्रुद्ध हो गया। उसने कहा कि शास्त्री जी, मैं आपसे सलाह लेने आता हूं, मैं चाहता हूं कि आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री हैं, आप सलाह मुझको दीजिए। तो आप अपने सेवकों से सलाह लेने लगते हैं, ये अच्छी बात नहीं, मेरे दृष्टिकोण में ये ठीक बात नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, मित्रवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी कभी छोटे का सलाह भी जो है सो कमाल करता है। तो उन्होंने एक महान वैज्ञानिक की चर्चा की। तो महान वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को देने वाला न्यूटन थे। न्यूटन के घर में एक बिल्ली ने बच्चे को जन्म दिया। न्यूटन प्रत्येक जीव से प्रीति रखते थे, तो उस बच्चे से भी उनका स्नेह था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। रात में जब न्यूटन सो जाते थे तो बिल्ली और बिल्ली का बच्चा बाहर जाने के लिए बहुत हल्ला करता था, शोर मचाता था, खटपट खटपट करता था। तो न्यूटन ने एक बढ़ई को बुलवाया और उसको कहा कि देखो, मेरे किवाड़ में 2 छिद्र बना दो, एक बड़ा सा जिससे बिल्ली निकल जाएगी, और एक छोटा सा जिससे बिल्ली का बच्चा निकल जाएगा। बढ़ई ने कहा कि वैज्ञानिक महोदय, इसमें 2 छिद्रों की जरूरत क्या है, अरे एक छिद्र काफी है, एक बड़ा सा छिद्र बना दीजिए और इस छिद्र से ही बिल्ली भी निकल जाएगी और बिल्ली का बच्चा भी निकल जाएगा। न्यूटन ने मन में विचार किया कि अरे मेरी बुद्धि में यह बात क्यों नहीं है। तो कभी कभी छोटे का सलाह भी बहुत ही मंगलकारी हुआ करता है। हिंदी साहित्य के महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस में मानस के नायक श्री रामभद्र के सामने एक समस्या आ गई कि युद्ध सामने खड़ा है, और ऐसे समय में दशानन लंकेश का भाई विभीषण श्री राम के पास आया है। श्री राम ने सुग्रीव की ओर देखा, कहा, मित्रवर, दशानन का भाई आया है, हमें इसके साथ
क्या व्यवहार करना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे सलाह दीजिए। सुग्रीव ने कहा कि यह दशानन का भाई है, इसमें पूछने की क्या बात है। राक्षस मायावी होते हैं, ये माया के द्वारा हमें ठग सकते हैं, इसलिए मेरी बात आप मानो तो आप विभीषण को बांध कर रख लो। राखिए बांधी मोही यस भावा। राम ने कहा, सखा तुमने जो नीति बताई है वह ठीक है, लेकिन मेरा भी अपना एक शरणागत का नियम है कि मेरी शरण में यदि कोई आ जाता है तो मैं उसको वापस नहीं करता हूं। हनुमान की ओर देखा, हनुमान तुम्हारा क्या विचार है? हनुमान ने कहा, शरणागत वत्सल भगवान। बोलिए शरणागत वत्सल भगवान की जय। आप शरणागत वत्सल हैं और आप इन्हें शरण में ले लीजिए। इनका शरण में लेना आपके लिए मंगलकारी होगा। जब राम रावण युद्ध हो रहा था उस समय रावण के सिर काटे जा रहे थे, बार बार काटे जा रहे थे, लेकिन रावण मर नहीं रहा था। श्री राम परेशान हो रहे थे। श्री राम ने विभीषण की ओर देखा। भगवान शिव ने कहा कि हे शिवा, काल भी जिसकी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त हो सकता है वह अपने सखा विभीषण की ओर देख रहा है। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। उसके प्रेम की परीक्षा लेना चाहते हैं। विभीषण ने कहा, हे रामभद्र, लंकेश के नाभि में अमृत का वास है और जब तक नाभि में अमृत है तब तक रावण की मृत्यु नहीं होने वाली है। उसके सिर बार बार कटेंगे फिर भी वह जीवित रहेगा, फिर जुट जाएंगे, फिर आय प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए पहले आप उसके नाभि कुंड के अमृत को सूख लीजिए। तो एक बाण से साय के एक नाभि सरसूसा अमृत को सूख लिया और उसके बाद 31 बाणों का प्रहार किया। 31 में एक नाभि में, 20 से भुजाएं काट दी और 10 से सिरों को काट दिया और वह रावण मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो हनुमान का दिया हुआ सलाह आज समस्या का सरल समाधान बनकर सामने खड़ा हो गया। एक समस्या आई कि समुद्र सामने खड़ा है और लंका जाना है। लंका जब तक सेना नहीं पहुंचेगी रावण से युद्ध नहीं हो सकता है, समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो श्री राम ने विभीषण की ओर देखा। विभीषण ने कहा कि हे प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहाँ ही उपाय विचार। आपके गुरुदेव हैं, आपके गुरु हैं, कुल गुरु हैं समुद्र। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के द्वारा ही इनका समुद्र खोदा गया है। तो आप इनसे विनय कीजिए, ये प्रसन्न हो जाएंगे, रास्ता दे देंगे और आप लंका पहुंच जाएंगे। श्री राम ने 3 दिन तक विभीषण की बात को मानते हुए विनती की। अंततः जब समुद्र ने बात नहीं मानी तो श्री राम ने क्रोध किया। लक्ष्मण जी के समर्थन करने पर कि प्रभु देवी देव आलसी पुकारता है, आप की सोचिए, सिंधु करिए मनोरोषा, क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। समुद्र सामने आया और समुद्र ने समाधान बताया कि आपके दल में 2 वानर ऐसे हैं जो पत्थर जल में फेंक देंगे तो तैरने लगेंगे। इनकी सहायता से आप पुल बना लीजिए और पार कर जाइए। तो इस तरह समुद्र की सलाह से पुल का निर्माण हो गया। इस तरह छोटों से भी सलाह लेना चाहिए, अपने परिवार में भी, अपने कार्यालय में भी, अपने विद्यालय में भी। हर किसी से सलाह लेकर यदि आप कार्य करते हैं तो आपकी समस्या छोटी हो जाएगी और आप सहज ही
उसको पूरा कर लेंगे।